आज 26 फेब दिन है, थर्सडे। और ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में क्या है कि कल की जो कैंडल थी, कल की कैंडल इनसाइड रेंज में बनी थी, यानी कि इनसाइड कैंडल थी। इस वाली बड़ी वाली कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी थी। अब ये जो कैंडल है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये कैंडल ये उड़ाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये उड़ा के रहेगी। देखना, तुम देख के रहो भाई, सिर्फ तुम देखो। ये दोनों उड़ा के रखेगी। तो अगर हम 4 आवर पे जाते हैं तो ये एक इन्वर्जन लेवल पे था, जो कि अब रिक्लेम हो चुका है। अब ये देख रहे हो, ये डेली का, ये उड़ा के रहेगी भाई। ये तुम लिख, मैं लिख के दे रहा हूँ। और ये चीज़ देखो, यहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। एंड मार्केट अभी 1 आवर की कैंडल चल रही है, और अगर 50 मिनट पे भी जाते हैं तो 50 मिनट में एक ये बुलिश एफईजी बना, जिसके अंदर सिर्फ विक आई है। क्या आई है? सिर्फ विक आई है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि आज आज ही ये जो है ना, डेली हाई, ये डेली हाई ये उड़ा के रख देगी। आज मैंने ट्रेड लिया था, सोचा कि गोल्ड में ट्रेड करते हैं। मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था। अभी मार्केट नीचे आ गई तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ कहीं पे सोचा था, तो मैंने मैनुअली ही इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था। बोले ये, फिर मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। तो मेरा -$31 का लॉस हुआ अभी, क्योंकि मैंने मैनुअली ही ट्रेड बंद कर दी थी। क्योंकि मेरा जो एसएल है यहाँ कहीं पे, मैंने यहाँ कहीं के लिए सोचा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया ऐसा ऐसा मार्केट को देख करके। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट यहाँ तक जाएगी। क्यों? तो पहली चीज़, इसमें काफ़ी ऊपर नीचे काफ़ी हाई रेजिस्टेंस वाला काम होता है। काफ़ी काफ़ी टाइम लगा देती है मार्केट ऊपर नीचे जाने में। सो मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर US 100 को प्रेफर करूँगा ज़्यादातर मोस्टली। इसमें अगर इस तरीके से कोई गोल्डन, जैसे यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरे एसएल ही काफ़ी नीचे है। तो अगर मार्केट इस तरीके से नौटंकी करती है तो ये ऊपर के लेवल पे करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का लेवल, 4 आवर का और 1 आवर का 50% ओवरलैप कर है। उसका टॉप यहाँ पे बन रहा है, साथ में ये 50% का बुलिश एफईजी है, जहाँ तक मार्केट नीचे आई थी इसको टैप करने। तो समझ हो, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं सबसे बॉटम में, तो हमारा एसएल काफ़ी छोटा हो जाता है। तो ये अभी लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम है 1:15 AM, 2 AM, यानी कि इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से 12:30 बजे ये मार्केट में लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर भाई कि गोल्ड ठीक है। गोल्ड में यार मुझे इतनी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मुझे पसंद नहीं होती है। दूसरा है कि जो सेशन है, मैं सॉरी, ये सेशन के बाहर की ट्रेड बन रही है। मैं लिख के दे रहा हूँ ना, मार्केट इस लो को उड़ाएगी, क्योंकि इनसाइड के बाद में ऊपर ही जाना है इसको। क्योंकि गोल्ड जो है, सॉरी, जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे की तरफ राइट लगा रहा है। तो ये दोनों हाईस को उड़ाएगी। ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है मार्केट, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन ये इस तरीके की मार्केट में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मार्केट में इस तरीके से ऊपर विक जाना फिर आना, कुछ स्मूथ मार्केट में कुछ कंडीशन, मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। बट ट्रेड में मैं ट्रेड लिया, लेकिन -$30 में मैंने बंद कर दी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि लंदन सेशन आने वाला है, तो कुछ रेंज बाउंड करे कुछ। तो मुझे वो नहीं चाहिए कि भाई इतना मार्केट कंसोलिडेट करे, रेजिस्टेंस फील करे मार्केट। तो मार्केट में इस तरीके का मुझे पसंद नहीं है, जैसे अभी चल रहा है। तो इस तरीके देख रहे हो, 1 2 3 4, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, शायद अभी उड़ जाए, लंदन सेशन आने के बाद ही उड़ जाए और इसको ले ले। तो ये मैंने ट्राई किया था कि मार्केट चलो अब इसको तोड़ करके ऊपर जा रही है, इसको तोड़ करके ऊपर जा रही है, तो यहाँ से ट्रेड लेकर के यहाँ कहीं पे एसएल रखेंगी। यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा एसएल काफ़ी $50 का बन रहा है, जो जो मुझे हजम नहीं हो रहा है कि क्योंकि मार्केट की जो 1 आवर की कैंडल है वो इनिशियली नीचे करके इसके टॉप को टैप करके ऊपर जा सकती है। इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन 50% का भी गैप अभी फिर भी वहीं वहीं मार्केट घूम रही है। इसका बॉटम को टैप किया, तो देख रहे हो अब मार्केट में जो कंडीशन बनने लगी है वो ऊपर के लिए बन गई है। मैं US 100 को ज़्यादा प्रेफर अब कर रहा हूँ। गोल्ड को भी करूँगा, लेकिन गोल्ड का यही है सीन यार कि अगर क्या मिलता भी है तो अच्छे से मिल जाए, कुछ ढंग से मिल जाए। मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जाएगी, लेकिन मैं ट्रेड लेने का मेरा कोई ख़ास वो नहीं अब हो रहा है यार। मैं फिर
देखूंगा न्यूयॉर्क सेशन तक देखूंगा, कुछ ढंग का कुछ मिला तो ठीक है, वरना ठीक है जैसा होगा बताएंगे। और मैंने क्या बोला, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। मैं चाहे कितना भी परफेक्ट कर लूँ, चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ, अगर वो होना है तो होकर रहेगा, या फिर जो भी होना है वो होकर रहेगा। मतलब यार इतना ही बेसिक चीज़ था। यहाँ पे देख रहे हो कैंडल यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ से उड़ के जाएगी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लिया, सोचा ठीक है। लेकिन मार्केट का ये ऐसी कंडीशन देख के थोड़ा मैं भी हिल जाता हूँ भाई ट्रेड लेते हुए, क्योंकि भाई मेरा प्रेफर, क्योंकि US 100 में अगर मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा तो फिर मैं गोल्ड पे भी मैं उतना वो नहीं कर पाऊँगा यार। लेकिन ठीक है जैसा होगा ठीक है।